हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। मैंने पिछला एक वीडियो डाला था लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर JEE एडवांस। उस पर मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत होगा मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा जो भी बंदे का कॉमन होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा बंदे ने कमेंट किया है, भैया मुझे फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है। उनका रिप्लाई तो दूंगा, लेकिन मैंने पूरा कमेंट में एक कॉमन डाउट देखा है, उसको मैं सबसे पहले रिप्लाई दूंगा। जो बंदों का लग रहा है कि हाँ ये सबका एक निकल रहा है मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आगे वीडियो में आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है। जो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विवेक कुमार, आई एम अंडरग्रेड स्टूडेंट एट IIT जबलपुर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। यार मैंने कमेंट सेक्शन देखा और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि एक कॉमन डाउट है जो हर एक बंदों को आ रहा है, भैया मेरे तो मॉक पेपर में 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं, बट क्या है कि मुझे 120 से 130 मार्क्स लाने हैं, वो कैसे आएंगे, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो भाई तुम्हारा बात सही है कि 120 से 30 लाने भी हैं, क्योंकि ये सेफर साइड नंबर है, ठीक है। 70 से 80 कम नंबर है, 120 से 30 है जो सेफ नंबर है तुम्हारे IIT में जाने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि पहली बात तो 70 से 80 नंबर तेरे किस में आ रहे हैं, पास्ट ईयर में आ रहे हैं कि मॉक में आ रहे हैं। मॉक में आ रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मॉक में क्या है भाई कि अभी के जो एलन हो गया, रेजिडेंस हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया जो पेपर ले रहा होगा तुम्हारा, वो टफर साइड लेता है थोड़ा। तो मान के चलो कि अगर वहाँ 80 आ रहे हैं तो तेरा ओरिजिनल जो पेपर तू देगा एडवांस का, तो वहाँ तो मान के चल 90 या 95, 15 नंबर या 20 नंबर इंक्रीज करके ही मान के चल तू, वो तो बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी तेरे कम है मेरे माइंड से। फिर भी तेरे क्या है कि 20 या 30 नंबर कम है, उसको कैसे इंक्रीज करना है। मैं बस यही कहूंगा कि तू सबसे ज्यादा निगेटिव कर रहा होगा, एक्यूरेसी पे ध्यान दे। मेरे एडवांस में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत थे, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दे, निगेटिव कम कर, जो बना उस पर कॉन्फिडेंस रहा कि ये सही होना चाहिए हमारा। तो क्या है कि उससे तुम्हारा 20 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो 20 नंबर तो गलत कर रहा है ना, 10 नंबर 15, मान लिया तेरे 120 आ रहे होंगे या 100 ही आ रहे होंगे, कट फिट के क्या हो रहा है, तुक्का मारने के चक्कर में तुम्हारे 70 या 80 नंबर आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस मेंस की तरह नहीं है यार, क्योंकि तुक्का मार देगा, यहाँ पे तुम्हारे -2 हो सकता है अगर गलत तूने मारा है। इसलिए कॉन्फिडेंस रहा कि मान लिया किसी का 4 ऑप्शन सही है, तुम्हें नहीं पता कि 4 ऑप्शन वो सही है, लेकिन तू एक ही मारा, कॉन्फिडेंस है कि हाँ एक सही है तो वही मार। अगर मान लिया तूने अगला मारा, तुम्हें पता नहीं, अगर वो गलत हुआ तो तुम्हारा सही जो तूने कॉन्फिडेंस था वो भी -2 लेके जाएगा, जो 1 नंबर मिलने वाला होगा। एडवांस में कि एक नंबर के लिए फाइट होता है एडवांस में। इसलिए मैं बोलूंगा एक्यूरेसी पे ध्यान दे, दिल से पास्ट ईयर लगा, 6 घंटा पेपर दे, उसी टाइमिंग में दे, एनालाइज कर। और क्या है कि अभी 2 दिन से पेपर दे रहा, अपने लोग साल भर से नहीं पढ़े हैं, अभी सीरियस हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट जाते जाते तेरे नंबर बढ़ेंगे। और लास्ट में मैं ये बता दूंगा कि पेपर जो एडवांस का तू दे रहा है पास्ट ईयर, उसका सोल्यूशन कहां से देखना है। एक अच्छा चैनल लिंक बताऊंगा मैं, जहां से देखियो, मैं वहीं से देखता था लास्ट में, हर एक का सोल्यूशन तुम्हें एकदम अच्छा वे में समझाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा फिजिक्स और मैथ कहां से पढ़ने हैं, हो सकता है ये अगली वीडियो में बताऊं, मे भी इस वीडियो में लिंक दे दूं तुम्हें, ठीक है। तो चलो मैं डाउट लेता हूं तुम लोग का। हाँ, तो एक डाउट था कि केमिस्ट्री का नंबर नहीं आ रहा, बहुत का केमिस्ट्री का नंबर स्टक हो जा रहा है। मैं बोलूँगा जैसे केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लास्ट टाइम भी तुम पढ़ के 1-2 वीक में केमिस्ट्री में एटलीस्ट कट ऑफ तो पार कर ही सकते हो। जिसका कट ऑफ नहीं पार हो रहा वो ट्राई करो कि तुम्हारा केमिस्ट्री का कट ऑफ पार हो जाए एटलीस्ट। तुम अगर इनऑर्गेनिक खराब चल रहा है, इनऑर्गेनिक में अच्छा कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छा टॉपिक है यार, वो उसे 2 से 3 दिन अच्छे से लगाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे एडवांस में हमेशा मतलब जब भी तुम पेपर उठा के देखोगे 2 सवाल 3 सवाल ऐसे हर साल आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुम्हारी थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की बेसिक अच्छी है, केमिकल बॉन्डिंग पे अच्छे से फोकस करो। एक सवाल केमिकल बॉन्डिंग का इजीली, जैसे ये आता है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा सिंपल सा आता है, बॉन्डिंग उंडिंग का, बॉन्ड ऑर्डर ऐसा कुछ आता है, मतलब वो बन जाएगा, बॉन्ड लेंथ, वो सब इजीली कर सकते हो तुम। एक होता है मतलब सरफेस केमिस्ट्री, उससे थियोरेटिकल क्वेश्चन एक बना सकते हो। लास्ट के टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबसे भी छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो उसे तुम करके स्कोर तो एटलीस्ट कट ऑफ तो पार कर ही सकते हो। और ज्यादा अच्छा करना है तुम्हें तो ये सॉलिड स्टेट कर लो, केमिकल काइनेटिक्स कर लो, इलेक्ट्रिक से मतलब इजी आते हैं, तुम अच्छे से पढ़ोगे, PYQ लगा लोगे इन सब के, तो एटलीस्ट तुम्हारे सारे सवाल मतलब बेसिक बन जाएंगे। अगर अच्छा करना, केमिस्ट्री खराब ना हो पेपर तुम्हारा। बस एक बंदा का कमेंट आया कि भैया मैं तो PYQ पूरा कर चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही कहूंगा कि PYQ कर लिया बहुत बढ़िया है, उस पहले ही PYQ पूरा कर लिया, उसमें कॉन्फिडेंस लेके रहा। मैं यही कहूंगा कि फिर से तुम 2020 का पेपर बहुत टफ था, 2016 एक बार देख लेना, 2016 2020 से तीनों दे लेना, 2020-21 जो भी है 3-4 पेपर फिर से तुम दे लेना अच्छे से, और उसमें से छूटने नहीं चाहिए। अब मैटर है कि तुम्हें करना क्या चाहिए। एक तो तुम्हारा जो भी इंस्टीट्यूट में तुम होगा उसका मॉक पेपर अच्छे से दे। मैं यही बोलूंगा इस वक्त कोई बच्चा फिटजी का मॉक नहीं देगा, क्योंकि तुम एवरेज बंदे हो। फिटजी का मॉक क्या होता है, वो फालतू है, एडवांस से लिंक भी नहीं करता, उनके ओलंपियाड लेवल से लिंक कर रही होती है। ओलंपियाड का रास्ता इधर है तो JEE का रास्ता इधर है, समझा। पिछले बार भी यही बोला था कि इस समय क्वेश्चन वही करने तुम्हें JEE एडवांस पूछेगा, उसे इतने टफर करने हैं ना लोअर करने हैं, क्योंकि तुम्हें JEE एडवांस क्रैक करना है, फालतू की चीजें नहीं करनी है तुम्हें। मैटर ये कि इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि तुम क्वेश्चन लगाओ, जैसे कि सीट है, मॉड्यूल होगा तुम्हारा मेन चैप्टर का, उसकी एक्सरसाइज 2 टफ होती है, जो टफर एक होता है एक्सरसाइज,
हम तो पढ़ते थे उसमें एक्सरसाइज 2 टफ होता था, तो एक्सरसाइज 2 का तुम इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन होता है वो लगाओ। और मैं तुम्हारे लिए, जो बंदा बोल रहा है तो PYQ कर चुका है, तुम्हारे लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ अभी, समीर बंसल का 1000 क्वेश्चन का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बैंक आता है वो, तो वो तू ट्राई कर। इंटीजर टाइप है वो, समीर बंसल सर का बहुत तगड़े क्वेश्चन है, लेवल तेरे इंक्रीज कर देंगे। उसमें ऐसा है कि पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल था, दूसरा सीक्वेंस सीरीज। उसमें ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज है, पहले तुम्हें उसमें हर एक पैटर्न के, क्योंकि एडवांस का पैटर्न फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि एडवांस घुमा फिरा के 5-6 पैटर्न नहीं पूछता। पहला मान ले तो इंटीजर टाइप, दूसरा मान ले MCQ, तीसरा मान ले सिंगल करेक्ट चॉइस, फिर मान ले मैच द कॉलम, फिर पैराग्राफ। इससे फालतू पूछता ही नहीं है वो इंटीजर टाइप ये सब मिला के। तुम्हें समीर बंसल का मैंने बुक बताया है, वो मिलेगा तुम्हें, उनका है न्यूमेरिकल टाइप 1000 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या है कि पहले तुम्हें 200 सवाल इंटीजर टाइप मिलेंगे, पहले 200 पैराग्राफ मिलेंगे, पहले 200 मैच द कॉलम मिलेंगे, और सब एक पे एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मतलब टफ है, एडवांस लेवल का है, मैंने किया है उससे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। लास्ट मोमेंट में मैंने वो किया था, मेरे को मैं लगभग 1000 क्वेश्चन तो नहीं किया था, मैं 300-400 ही क्वेश्चन किया था, 50 इससे 50 इससे 50 इससे 50 इससे, तो मेरे को काफी मतलब कि बूस्टअप दिया। और बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब पे चैनल है इन्फिनिटी लर्निंग हब, मुझे इस चैनल से कोई लेना देना नहीं। ये है मैटर कि मुझे अच्छा लगा था, मैं जब JEE की तैयारी कर रहा था तो मैं इससे पढ़ा था, मैं सीखा था, क्योंकि ये हर एक ईयर का है जो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करा रखे हैं, 20-20 मिनट में 4 स्लॉट में पूरा करवा देंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। तो कर इससे, इन्फिनिटी लर्निंग हब एक है, उसका मैं दे दूंगा नेम, चैनल लिंक भी दे दूंगा, मे भी हो सकता है तो, नहीं तो तू सर्च खुद करियो। पास्ट ईयर ये JEE का ही करवाते हैं सिर्फ, अब बहुत अच्छे टीचर हैं, इनका एक एक क्वेश्चन जो समझाए हैं वो दिल से समझ में आएगा तुम्हें। और कहीं फालतू भी बैठा है ना भी, पेपर नहीं भी दिया है तो तुझे मैं बोला हूँ पेपर 2016 से बाद का दे, वो सही है अभी के डेट के लिए। और 2016 से पहले वाला का क्या करना है कि तू बैठा भी है कहीं पे ना, तो वीडियो देखा कर उस सोल्यूशन का, क्या है ना कि उससे हिंट मिलेगा पीछे वाला कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं। चल मैं यही बोलूंगा, और आगे मैं बताऊंगा अभी और क्या करना है जो, और फिजिक्स के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अभी आगे एक एक बंदे का कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ। हाँ, तो एक बंदे का डाउट है कि भैया मेरे 145 से 120 के करीब आ रहे हैं, 5000 रैंक लास्ट टाइम 150 पे बना था, अब मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही चाहिए किसी भी IIT में, तो हेल्प कर दीजिए। तो एरोस्पेस के लिए बहुत अच्छी, मतलब एरोस्पेस सारे IIT में तो है भी नहीं, मतलब कुछ ही IIT में है, जैसे IIT बॉम्बे, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, ये बहुत कम IIT में मिलेगा। और IIST एक इंस्टीट्यूट है, IIST तिरुवनंतपुरम, उससे डायरेक्ट मतलब तुम्हारी IIST तिरुवनंतपुरम से तुम डायरेक्ट इसरो में भी जा सकते हो, तुम्हें अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा एरोस्पेस में। तो वहाँ पे बस ये क्राइटेरिया रहता है कि तुम 7.5 CPI से ऊपर रखो IIST के अंदर पूरे 4th ईयर ग्रेजुएशन में, उसके बाद तुम्हें वहाँ से डायरेक्ट तुम्हें इसरो में सेटअप मिल जाएगा प्लेसमेंट। और उसका भी कट ऑफ मतलब उतना ज़्यादा नहीं जाता, मतलब ठीक ठाक जाता है, पर तुम ट्राई करो कि एटलीस्ट 150 के करीब रखो। और मैं बोलूँगा IIT बॉम्बे इसका कितना जाता है, लगभग जनरल से हो तो तुम 1200-1300 ऐसे 1500 के करीब जाता है कट ऑफ एरोस्पेस का। और खड़गपुर, मैं तो बोलूँगा IIT बॉम्बे, खड़गपुर, ये दो ट्राई करो, मिल जाए एरोस्पेस ये दो जगह तो बहुत अच्छा है। IIT खड़गपुर में तो एरोस्पेस के लिए पता है पूरा एयरलाइन तक है भाई, इतना बड़ा कैंपस है IIT खड़गपुर। आई विश तुम्हें वही मिल जाए शायद। एक का कमेंट आया कि भैया मेरे अभी पेपर में 110 से 120 मार्क्स आ रहे हैं और मुझे 10,000 के अंदर रैंक लाना है, तो मुझे कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए। देख, ये तो ना तुम बता सकते हो ना हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी कोई नहीं बता सकता कि कितना नंबर लाएगा तो 10,000 के अंदर रैंक आ सकता है। एक हम लोग पास्ट ईयर देख के नंबर, मार्क्स वर्सेस रैंक देख के एनालिसिस लाते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि अभी ये सब सोचना नहीं, क्योंकि पिछला ईयर का पेपर तू देखेगा तो टफर साइड, ईजी साइड था। पिछला साल का पेपर क्या था कि इजी साइड था, 2016 का पेपर देखिएगा टफर साइड था। तो कितने नंबर पे कितने रैंक बन रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। क्या है कि मैं बोलूँगा अगर सेफ साइड तुम्हें खेलना है, इजी रहे चाहे पेपर कैसा भी आए, तो तू 110 से 120 है ना, यही 130 से 140 के बीच में चल जा, 10 नंबर का इंक्रीमेंट कर ले तू, ठीक ना। तो तू सेफ साइड रहेगा, 10,000 के अंदर रैंक बननी है। अब यार डिपेंड करता है कि पेपर में भी हो गया ईजी आ गया, तो ईजी आ गया तो सबके लिए ईजी आया, तो उसमें तू भी हाई स्कोर करेगा ही। तो अगर तुम अभी पास्ट ईयर पेपर दे, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, क्रोम पे देख के उतने नंबर पे कितने रैंक बने हैं हर एक साल के पेपर में। जैसे सपोर्ट है 2017 का पेपर दिया तू, 2017 ईजी था, IIT मद्रास ने बनाया था, वही इसी साल कंडक्ट भी करा रहा है। तो 2017 में जितने नंबर आए हैं तुम्हारे, वो देख के तुम उतने नंबर पे कितने रैंक बन रही है, तो मान के चल वही मिलाया कर कि हाँ इतने रैंक बनेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही मिलाता था, मेरे जितने उसमें रैंक बने उतने ही आए हैं, ज़्यादा का फासला नहीं पड़ा जितना एडवांस, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर दिया नहीं था कभी, लास्ट में ही दिया था, तो मेरे कोई भी क्वेश्चन देखे हुए नहीं थे। कोई बंदा होता है कि उनके ज़्यादा भी आ रहे हैं ना, तो मैटर यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है पास्ट ईयर, हो सकता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखा हुआ है, क्लास में सर नहीं करा दिया हो, तो जब पास्ट ईयर करेगा ना तो उसको क्वेश्चन वो क्लिक कर जाता है। लेकिन तुम अगर नहीं किए हो ना, तुम्हारे लिए फायदा, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना, पास्ट ईयर ही देना। ऐसा नहीं कि भैया ये बोल दिए तो फिर तो ऐसे क्लास में हर एक क्वेश्चन किया हुआ है, नहीं, तुम्हें पेपर देना है और आएगा, टेंशन नहीं लो। 130 से 140 और 10,000 के अंदर आराम से आ जाओगे, कैसा भी पेपर है। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि पेपर तो एनालाइज करो और रैंक देखो, जाके वेबसाइट बहुत सारा है जो मार्क्स वर्सेस रैंक दिखाता है, वहाँ से देखो, तुम्हें वहाँ से खुशी भी मिलेगी।
ठीक ना। तो वहाँ से देखो भी, डरना भी नहीं है भाई कि हाँ भैया इतना खराब रैंक वहाँ के अनुसार आ रहा है। हाँ तो सच्चाई है, उसे सामना कर और मेहनत कर, यही लास्ट 15 दिन बचा है। हाँ, तो एक बंदे का डाउट है कि मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं बोलूँगा मैथ के मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हें तो मैथ का एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारा कट ऑफ पार हो जाए मैथ का। अगर मैथ का मतलब कुछ कुछ टॉपिक है जो हमेशा आती है मैथ में, जैसे हो गया वेक्टर 3D हो गया, वेक्टर 3D हमेशा आएगा और वेक्टर का ईजी सवाल आता है, वेक्टर उतना कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है AOD जैसा तुम्हारा। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में वही रटा रटाया आता है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ नहीं तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाओ, ये दो चीज़ लगाओगे उसमें मतलब हमेशा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। और तुम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है कभी नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज सीक्वेंस ये भी कर सकते हो सेफ जोन में रहने के लिए। और कोनिक सेक्शन हमेशा कंप्लीट करके जाओ, कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, उससे मतलब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आता है, मल्टीपल कंसेप्ट अगर कर रहे हो कोनिक तो पूरा करके जाओ, मतलब स्ट्रेट लाइन से लेके हाइपरबोला तक एक भी छोड़ के मत जाना, नहीं तो एक गलती से एक छोड़ के गए और उसी से आ गया तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा मैथ के लिए कि जो अच्छे से रिवाइज करो वो अच्छे से रिवाइज करो, और जो छोड़ के जा रहे हो उसे पूरा छोड़ के जाओ। मतलब मैथ तुम्हें नहीं बन रहा है तो बस एटलीस्ट ट्राई करो कि उसका कट ऑफ पार हो जाए और बाकी 2 सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस करके मार्क्स उठा लो, वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। एक बंदा का मुझे थोड़ा और सही कमेंट लगा कि ये टीचर लोग पता नहीं क्या चाहते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक ना। एक बंदा बोल रहा है कि भैया मेरे फर्स्ट जेईई मेंस में 96 परसेंटाइल आया था और सेकंड जेईई मेंस में मैं टीचर ने बोला कि इम्प्रूव करो। यार टीचर ने तो तुम्हें बोला इसलिए इम्प्रूव करो कि बेटा तुम एटलीस्ट एक NIT सिक्योर करो, ठीक है, लेकिन वो तुमको वहाँ पे चूज करना था कि तुम्हें IIT चाहिए या NIT चाहिए, ठीक ना। तुम डर गया कि लगता है कि IIT भी नहीं होगा, NIT एक ले लेते हैं, यही गलत होता है यार, ठीक ना। मैंने कभी NIT के बारे में नहीं सोचा था, ये मैं सच बता रहा हूँ, भले मेरे को कितने नंबर आ जाते थे कम, लेकिन NIT तो लेना ही नहीं था, माइंड में ये बना हुआ था सीन। इसलिए मैं फर्स्ट मेंस देने के बाद मेरे को 95 परसेंटाइल आया, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ा, मैं लग गया एडवांस पे, भले अगले बार 97 2 ही परसेंटाइल इंक्रीज हो गई, ठीक ना। मेरे को मैटर नहीं पड़ा, तो कोई नहीं, मेरे को टेंशन ही नहीं था, क्योंकि मेरे को घर वाले से भी यही था कि IIT जाना है, ठीक ना। तो ये तुम्हें खुद चूज करना। तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे फर्स्ट में 96 आया, टीचर ने बोला बेटा इंप्रूव करो, सेकंड में 98.3 आ गया, सही है, 1 महीना तो इंक्रीज कर लिया, इंक्रीज करने में लगा दिया जेईई मेंस का, वो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे तूने टाइम गवा दिया। अब आया एडवांस, जहाँ पे तेरी नॉलेज चेक हो गई, अब तेरे फार्मूला बेस्ड गया बे। अब टीचर को बोलना कि अब क्या करूं, तब वही कहेगा कि पढ़, 98 लाया तो पढ़ लेगा। अरे भैया जेईई मेंस अलग चीज़ है, एडवांस अलग चीज़ है, ठीक ना। टीचर ने तो अब वही तुम फर्स्ट मेंस देख के एडवांस पे लगता है तेरे पास 2 महीना टाइम था, अब कितना है 1 महीना, अभी भी कितना 20 दिन, क्योंकि तुम जब सेकंड मेंस दिया होगा तो 5-6 दिन रिजल्ट का वेट किया होगा, ठीक ना। वो माहौल बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है कि रिजल्ट आने दे, ये होने दे। वो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो रिजल्ट का टेंशन नहीं लेते, आते हैं फिर मेंस दे के एडवांस के लिए लग जाते हैं। हम लोग पेपर देते हैं तो पहले चिल करते हैं, खराब जाए या जे हो जाए, 2-3 दिन रिजल्ट के बाद झटका लगता है, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग वो बंदे हैं, क्योंकि हम लोग साल भर मक्कारी किए हैं, लास्ट में फटती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सच्चाई यही है, कोई भी बंदा खुद से झूठ नहीं बोलता। भाई साहब तुम्हें क्या NIT, एक कोई बंदे होते हैं कि मेंस के लिए सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उनका तो अलग बात है, हाँ तुम पढ़ो भाई साहब, तुम्हें IIT जाना था तो तुम फर्स्ट मेंस के बाद लग जाओ यार, क्योंकि ये लोग गवा देते हैं 2 महीना टाइम, 1 महीना टाइम लेके चल जाते हैं। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी क्या करेगा, 1 महीना में खुद डरा पड़ा, बोल रहा है कि अब बता इसका 98.3 परसेंटाइल आ रहा है और बता रहा है कि भैया टेस्ट में मैं देता हूँ तो 66 आ रहा है। अब मैं लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा भी बंदा होगा जिसका 94 परसेंटाइल आ रहा होगा, एडवांस के टेस्ट में 100 नंबर ला रहा है। अभी 98.3 ला के क्या कर लिया है, इस बार 93 कट ऑफ गई है, 98 पे तेरे CS भी नहीं मिलेगा भाई, अगर तू जनरल कैटेगरी से है लौंडा, CS तो मिल नहीं रहा, मे भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल पे भी तेरे खतरा है, इलेक्ट्रिकल तुम्हें लोअर NIT में मिलेगा। अब बता तू, अब 66 आ रहा है, मैं क्या जवाब दूं तुझे, बता। 98.3 ला के बैठा पड़ा तो 66 नंबर ला रहा है मॉक में। मैं ये सुनते ही मेरा दिमाग उड़ गया कि बंदा का यही मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था इस सब चक्कर में, मैं लग गया था एडवांस। मेरा 95 आया था, उसी से मैं पता चल गया था अब मिलना तो लोअर ब्रांच ही है। और जब लोअर ब्रांच ही मिलना है तो अगर कोई ब्रांच ही तुझे लेना है, मान लीजिए कितना इंक्रीज कर लेगा, सेकंड मेंस में ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ जाता है, और तुझे कितना लेना ही है तो लग जाना एडवांस पे। अगर यहाँ भी वही ब्रांच ले, मैकेनिकल ही लेना है, तो क्यों ना IIT में मैकेनिकल ले ले। एक मेरा दोस्त है, मैं बताया था कि मेरे बगल में रूम में था, उससे मिलाऊंगा तुम्हें, उसका भी नाम नीतीश कुमार है, क्योंकि IIT में अल्फाबेटिकल होता है ना, तो नीतीश कुमार रूममेट है, तो उससे मैं मिलाऊंगा। उसका मेंस में 99 परसेंटाइल है, और मेरे IIT में वो माइनिंग ब्रांच लेकर बैठा पड़ा। अब बता 99 मतलब कि NIT में उसको CS मिल सकता था कहीं, क्योंकि OBC कैटेगरी भी था वो। तो समझ रहा, अब तुम्हें फील आ रही है कि हाँ ये परसेंटाइल एडवांस में मैटर नहीं करता। मैं यही बोल रहा हूँ तुम लोग से कि पढ़, 20 दिन टाइम है, तू कर सकता है, निकालेगा। मेरे को
भरोसा है 20 दिन लग जा जी जान से। मैं अगला एक वीडियो भी लाऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरे 66 आ रहे, कोई घबरा मत। इसका मतलब तुमको सब बेसिक क्लियर है तभी 98 तक पहुंचा है। फार्मूला आता है सब, हर एक चैप्टर तूने कुछ ना कुछ जानता है हर एक चैप्टर के बारे में। अब यही कहूँगा कि तू पास्ट ईयर देख, कहीं मत इधर उधर मुंह मार, और पेपर तू इधर उधर इंस्टीट्यूट का भी मॉक पेपर मत दे। केमिस्ट्री में तो रिपीट ही होता है। और बहुत एक बंदा का आया था कि भैया साल्ट एनालिसिस आ रहा है केमिस्ट्री में, वो तो बहुत बड़ी चैप्टर मैंने भी छोड़ के गया था। मैं पूरा सिलेबस करके नहीं गया था एडवांस देने। मैं बता रहा हूँ, मैं भी साल्ट एनालिसिस हो गया, फिर मान ले तू ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे को पूरा नहीं आता था, आधा आता था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे ज़्यादा पूछता हूँ आइसोमेरिज्म से, जो मेरा बिग था, ठीक ना। आइसोमेरिज्म से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, तो मैंने मेरा मान ले कि उड़ा था वो पूरा, फिर भी मैं करके गया आधा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेन कहाँ से सवाल पूछते हो। मेरा फिजिकल ठीक था, वे फिजिकल पे फोकस कर, जैसे कि केमिकल काइनेटिक हो गया, ठीक है, केमिकल काइनेटिक हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इस थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आते हैं सवाल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो भरे पड़े मिलेंगे तुम्हें, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। एक पढ़ेगा तो दोनों जगह तेरे को फायदा। हाँ, तो एक बंदे का डाउट है कि भैया मेरा 96 परसेंटाइल है आई थी मेंस में, और 80 मार्क्स आते हैं मॉक में कांस्टेंट, और लास्ट ईयर 125 मार्क्स पे 10 के रैंक बनी है। तो देखो भाई, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि पिछले ईयर 125 पे 10 के बनी है, उसके पिछले ईयर तुम देखो वो खोल के 22 का पेपर, तो 22 में 90 पे 10 के बनी है, 99 ऐसे बनी है। तो तुम्हें अभी ये नहीं पता कि तुम्हारा 10 के कितने पे बन जाएगा, ये तो तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये तभी पता चलेगा जब एडवांस का रिजल्ट आएगा, उसी दिन सबको पता चलता है कि तुम्हारी 10 के रैंक कितने पे बनेगी। तो अभी से ज़्यादा प्रेशर मत लो, क्या पता तुम्हारा लक अच्छा रहे तो 90 पे भी 10 के बन सकती है तुम्हारी, और क्या पता लक ख़राब रहे तो 140 पे भी 10 के नहीं बनेगा, ऐसा भी हो जाएगा कभी कभी। 2017 का पेपर देखोगे, 17 का पेपर IIT मद्रास बनाया था शायद, वो बहुत ईजी पेपर माना जाता है, वो उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी एडवांस में। तो मैं बोलूँगा तुम अच्छा एवरेज सेफर साइड ट्राई करो। मैं बोलूँगा टारगेट लेके मत जाओ पेपर देने का भी, कि मुझे इतना मार्क्स स्कोर करना है, ये लेके जाओगे वहाँ पे पेपर एडवांस में पेपर अगर तुम्हारा नहीं बन रहा तो वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में प्रेशर आ जाता है कि मेरा पेपर नहीं बना, ये छूट गया तो फिर मेरे इतने स्कोर नहीं हो पाएंगे, तो रैंक नहीं बन पाएंगे, तो पूरा ब्लैंक आउट हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद दिमाग ही नहीं चलेगा। अब देख, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा। हो सकता है अगर और कमेंट तुम लोग करना इस वीडियो पे जो भी है, मैं अगला पार्ट 2 लाने का कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी लेके आऊँगा कि कैसे तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत डाउट है कि भैया मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे हैं या मैथ फिजिक्स अच्छे हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है कि 2 अच्छे होते हैं। मेरे खुद मैथ फिजिक्स अच्छे थे, केमिस्ट्री वीक थे, तो कैसे इंक्रीज करना है तो उस पर भी मैं बताऊँगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए थैंक यू, और जो भी कमेंट हो तो खुल के किया कर, बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ बातें इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे को भी नहीं पता होगा भाई, तू बताएगा तभी तो बताऊँगा कि हाँ इसके बारे में बताना चाहिए।